मिस्टर करूँ स्टार्ट रिकॉर्ड। जी सर, तो इंडियन आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो कल हमने इंट्रोडक्शन किया था थोड़ा बहुत। तो आज सर अली जारिक भी हमारे साथ हैं और अंजर भाई भी कल साथ थे। तो आज हम इसको वर्डप्रेस को लोकली चलाएंगे और साथ में आपको डोमेन और होस्टिंग का भी आइडिया दूंगा। तो पहले तो आपने जाना ही local.wp.com पे। ठीक है। एक सेकंड मैं चैट में लिंक शेयर कर देता हूँ। तो ये आप सबने यहाँ जाके डाउनलोड करना है। यहाँ पे नाम अपना नाम लिखना है और ईमेल लिख के डाउनलोड कर लेना है इसे। ठीक है। फिर वो इंस्टॉल करेगा, आपने इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आइकन आ जाएगा, आपने क्लिक करना है और इसे ओपन कर लेना है। तो आपके इधर मैं न्यू साइट बनाता हूँ एक second। यहाँ पे प्लस का आइकन आ रहा है तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है नई साइट बनाने के लिए। तो क्रिएट अ न्यू साइट आप क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो भी हम नाम दे सकते हैं, जो जो मर्जी हमारा दिल करे। तो हमने नाम दे दिया, अपना नाम दे सकते हैं। तो फिर आपने कंटिन्यू करना है इसे। और यहाँ पे आप PHP वगैरह जिसका वर्जन है तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप प्रेफर्ड पे रखें क्योंकि वो सबसे लेटेस्ट वाला जो होगा वो यूज़ कर लेगा। तो फिर आपने इसे कंटिन्यू कर देना है और इधर आपने नाम लिख लेना है, जो भी अपने यूजर नेम रखना चाहते हैं और जो पासवर्ड रखना चाहते हैं। तो इसको आपको याद रखना होगा, भूलना नहीं है इसे। अ, इधर अपनी ईमेल डालते हैं आप। कोई भी ईमेल डाल सकते हैं, कोई इसकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आप बाकी आपको ऐड साइड करना है, फिर ये ऐड हो जाएगी। तो कुछ परमिशन मांगेगा, आपने यस यस कर देना है, जो भी कहे वो। अभी इंस्टॉल करेगा, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 1 मिनट तक। फिर हम आगे चलते हैं। ये हो गया। तो अब आपके पास ये इंटरफेस है सारा। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ ये है क्या। तो सबसे पहले इधर साइट फोल्डर लिखा आ रहा है, तो इधर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे सारी फाइल्स हैं, जो भी सारी फाइल्स होती हैं वर्डप्रेस की वो सारी यहाँ पे हैं। ठीक है। और इसके बाद अगर आपने VS कोड में इसे यूज़ करना है तो VS कोड में भी आप इसको एडिट वगैरह कर सकते हैं। और वर्डप्रेस के जरिए भी एडिट वगैरह कर सकते हैं। तो अब हम इसे ओपन करते हैं। तो देखें इधर हमारा नाम आ रहा है जो हमने लिखा था, और ये आ रहा है। तो अभी तो इसी वेबसाइट है, आप इधर बैक से कुछ इसका बैकएंड से कुछ भी एक्सेस वगैरह है या जो इसका मेन पेज है वहां से कुछ एक्सेस नहीं करते, सिंपल वेबसाइट है। ठीक है। तो अगर आप इधर WP एडमिन लिखेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा। और या फिर आप यहाँ से भी डायरेक्ट क्लिक करके जहाँ यहाँ आ सकते हैं। तो फिर आपने जो यूजर नेम और पासवर्ड पहले रखा है वो आपने यहाँ पे डाल के लॉगिन करना है। ठीक है। तो ये आपका लॉगिन हो गया। तो ये वर्डप्रेस का इंटरफेस है, समझे। यहाँ से आप सब चीज़ें कंट्रोल करेंगे। तो आज मैं बस आपको मैंने ये करना सिखाना है कि इसे आज इंस्टॉल कैसे करना है, और मैं आपको थोड़ा बहुत इंटरफेस समझा देता हूँ। बाकी फिर मैं आपको होस्टिंग को कनेक्ट करना भी सिखा दूंगा और होस्टिंग और डोमेन में फ़र्क भी बता दूंगा। तो ये सिंपल सा डैशबोर्ड है। ठीक है। आप यहाँ से अपनी साइट देख सकते हैं, जो भी आपने। ये ना डिफ़ॉल्ट थीम लगी हुई है इसके ऊपर। ठीक है। वर्डप्रेस जब भी आप इंस्टॉल करेंगे तो एक थीम आपको पहले से लगा के देगा। तो फिर हम उसे चेंज वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप पोस्ट करेंगे इस सेक्शन में तो आप पोस्ट जो भी करेंगे तो यहाँ शो होगी। ठीक है। यहाँ पे आप इमेजेस वगैरह वीडियोस वगैरह सब कुछ यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे आपको अपने वेब पेजेस के बारे में बताएगा कि कितने वेब पेजेस आपने बनाए या कितने पेज हैं, जैसे होम का हो गया। कुछ भी आपके पेजेस हैं सारे यहाँ शो होंगे। ठीक है। कमेंट्स अगर आपका ब्लॉग वगैरह है तो उसमें उसके लिए यूज होता है। अपेयरेंस में थीम्स हैं, देखें ये कुछ थीम्स हैं 2025 ये यूज हो रही है अभी। और बहुत सारी थीम्स हैं, हम इधर से ऐड न्यू थीम करके बहुत सारी थीम ऐड कर सकते हैं। ये आस्ट्रा और हेलो एलिमेंटर सबसे ज़्यादा मशहूर है और कॉमन जो ये। तो और ये प्लगइन्स का है, यहाँ पे हम प्लगइन्स ऐड कर सकते हैं ऐड न्यू करके। तो यहाँ पे हम जैसे कोई भी प्लगइन चाहिए होगी तो हम वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है। इधर यूजर्स हैं, तो इसका मैं आपको बाद में जाकर बताऊंगा कि क्या यूजर और कैसे इसको यूज करेंगे। रोल्स है, मतलब कि मेरे पास एडमिन का रोल है। तो मेरा एडमिन का रोल सबसे ज़्यादा हाई होता है।
उसके बाद एडिटर होता है, उसके बाद आम यूज़र होता है। तो ये है बस। आखिर में इधर साइट तक की सेटिंग्स वगैरह हैं कि आपने क्या नेम दिखाना है, ईमेल क्या है, और डेट वगैरह सेट करने के लिए सब चीज़ें हैं। तो इसके बारे में भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। आप कोई किसी को कोई सवाल है इसके बारे में तो वो ज़रूर पूछें, फिर हम नेक्स्ट बात की तरफ चलेंगे। किसी का कोई सवाल है? देखो सर। चलें आगे चलते हैं। तो कोई डोमेन और होस्टिंग के बारे में मुझे बताएगा कि ये क्या होती है, या किसी को आइडिया हो थोड़ा सा। तो माइक खोले ना कोई अपना, तो बताए मुझे। सर मैं ऐड कर दूं। हाँ जी, करें। बेसिकली जो डोमेन है वो हमारी वेबसाइट का एड्रेस होती है। हम डोम- हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन्स को यूज करते हुए अपनी वर्ड प्रेस की जो भी साइट होती है उसको एक्सेस कर सकते हैं। बेसिकली नाम है, जिस तरह हमारे घर का एड्रेस होता है तो हाँ, किसी ने आना तो हमारे एड्रेस पे आता है, तो इसी तरह आपकी वेबसाइट का भी ग्लोबली एक एड्रेस है। उस एड्रेस को एक्सेस करके आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर लैंड कर सकते हैं, तो वो बेसिकली डोमेन है। डोमेन के पीछे बेसिकली आईपी एड्रेसेस होते हैं, तो वो इसलिए हम लोग एक नाम दे देते हैं उसको, जिसके थ्रू हम लोग इजीली वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं और ये यूनिक होते हैं। तो जिस तरह ये है hosting.com है, ये स्पेसिफिकली किसी एक आईपी एड्रेस के ऊपर मैप्ड है और ये सिर्फ आप इसी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस डोमेन नेम। बिल्कुल ठीक है आपने तो बताया। और होस्टिंग के बारे में भी बताएं। होस्ट। बेसिकली जब हमारी वेबसाइट बन जाती है, जब डेवलप हो जाती है लोकली, जिस तरह भी आपने एक वेबसाइट को लोकली डेवलप किया, उसकी काफी ज्यादा फाइल्स होंगी, एचटीएमएल फाइल, सीएसएस फाइल, जावास्क्रिप्ट की फाइल, ये अभी आपके पास लोकली पड़ी हैं। तो ये ग्लोबल लेवल पे कोई भी मैं एक्सेस करना चाहूँ अभी तो मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास आपके पास ये लोकल कंप्यूटर में पड़ी हैं। और लेकिन अब आप ये चाहते हैं कि इसका एक्सेस बाकी लोगों को मिले, मुझे मिले या किसी और को मिले, तो उसके लिए फिर आप एक स्पेसिफिक स्टोरेज, आपको स्पेस चाहिए जो कि सबको अवेलेबल हो। तो वो बेसिकली क्लाउड पे हम लोग होस्टिंग सर्विसेज कुछ हमें प्रोवाइड करती हैं कंपनी। हम वहां से होस्टिंग बाय करते हैं। होस्टिंग बाय करने का मकसद ये है कि हम कुछ स्पेस बाय करते हैं उनसे, और वहां पे हम अपनी इन फाइल्स को स्टोर कर देते हैं ताकि ये ग्लोबली एक्सेस की जा सके। तो बेसिकली वो चीज़ होस्टिंग है। बिल्कुल ठीक है, अली भाई ने बिल्कुल ठीक बताया। तो अब देखें, होस्टिंग करा है, ये आपको डोमेन और होस्टिंग दोनों चीज़ें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आपकी मर्जी, आप किसी से भी ले लें, बहुत सारे इधर मार्केट में होते हैं, तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे डोमेन वगैरह। डोमेन यूनिक होती है, तो जैसे कुछ, जैसे हम फॉर एग्जांपल अगर कहें कि हमें google.com की डोमेन चाहिए, तो वो हम नहीं ले सकते क्योंकि पहले ही रजिस्टर हुई हुई है। तो आप देखें, वो सर्च करेगा कि ऑलरेडी टेकन। तो जो भी आपको नाम चाहिए, जैसे हम शायद कोई आ जाए अगर इस तरह की ना लगी हो तो देखें आप इसको इधर से, अगर आप पाकिस्तानी रुपीस में कर लें, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपने जौन सी भी डोमेन आप लेना चाहते हैं, तो आप देख लें वो अवेलेबल है तो उसे बाय कर लें, तो डोमेन आपके पास आ जाएगी। इसी तरह होस्टिंग है, तो डोमेन और होस्टिंग आपको, डोमेन आपके लिए नाम है और होस्टिंग आपके लिए स्पेस है इंटरनेट पे। तो आपको वो दोनों चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी। डोमेन नाम खरीद लिया, उसके साथ होस्टिंग भी। तो होस्टिंग खरीदना भी ज़रूरी है। तो इधर प्लान्स हैं, आप कोई भी प्लान ले सकते हैं। तो ये यूजुअली थोड़े महंगे होते हैं होस्टिंग के। तो मैं आपको इनको आपस में कनेक्ट करना, दो मतलब ये दूसरी साइट है, ठीक है, ये भी आपको होस्टिंग और डोमेन दोनों चीज़ें देती है। ये पाकिस्तान की एक साइट है, तो मैंने यहाँ से होस्टिंग ले ली, मतलब यहाँ मुझे 1,000 रुपये की पर ईयर पड़ गई। वो आपके यूज़ केस पे डिपेंड करता है। अगर आपकी वेबसाइट थोड़ी कम लोगों ने यूज़ करनी है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि बहुत सारी ट्रैफिक आएगी, तो आप अच्छी डोमेन लें ताकि वो क्रैश ना करे और मसले ना करे आपके लिए। तो जब आप होस्ट डोमेन जहाँ से बाय कर लेंगे, तो आपके पास जैसे मैंने ये अपने लिए बाय की थी, तो आपके पास ये आ जाएगी। ठीक है, आप 1 या 2 या जितने के लिए बाय करना चाहते हैं कर लें। तो बाय करने के बाद आपने देखना है, मैनेज पे क्लिक करना है। ठीक है, तो आपने आपका जो है ना होस्टिंग से कनेक्ट करने के लिए, जब आप होस्टिंग यहाँ पे जाके, मैं आपको दिखाता हूँ।
तो यहाँ पे जाके अगर आप होस्टिंग परचेज कर लेंगे ये, ठीक है, तो आपके पास ऐसा एक डैशबोर्ड आ जाएगा। हम्म, हाँ, ये ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा हर उस साइट में, ठीक है। तो मैंने ये यहाँ से होस्टिंग बाय कर ली। अब बात यह है कि हमने इसे कनेक्ट कैसे करना है। तो आपकी ईमेल पे वो जो जहाँ से आपने होस्टिंग परचेज की होगी वो आपको नेम सर्वर सेंड करेंगे, ठीक है। तो आपने नेम सर्वर सारे चार होंगे, चार होते हैं यूजुअली, तो वो आपने कॉपी कर लेने हैं, ठीक है। कॉपी करके आप इधर जाएंगे डीएनएस एंड नेम सर्वर्स पे, ठीक है, और चेंज नेम सर्वर करके तो पहले इधर कुछ और लिखे होंगे जो जैसे ये यूज होस्टिंग कर नेम सर्वर्स। तो आपने ये वाले नेम सर्वर्स को जो भी आपकी होस्टिंग है वो आपको बताती कि ये नेम सर्वर्स हैं, आपने वहां पे डालने हैं और उनको पेस्ट करके सेव कर देना। तो आपकी वेबसाइट थोड़ी देर में, मतलब 24 घंटों से पहले पहले ही लाइव हो जाएगी। तो थोड़ा टाइम लग सकता है वो उसको आने में। जैसे ये मेरी है तो अभी मैंने इसको बनाया नहीं है, तो मतलब कि मैंने होस्टिंगर से इसको बाय कर लिया डोमेन नेम, और यहाँ से मैंने होस्टिंग बाय कर ली और उनको आपस में कनेक्ट कर दिया। तो अगर आप इधर मैनेज जाएंगे तो आपको ये इसका भी बैकएंड होता है होस्टिंग का, जहाँ पे सारी फाइल्स होती हैं, तो वो आपको समझ आ जाएगी एक कंप्यूटर की तरह ही। जैसे कंप्यूटर में फाइल स्टोर होती हैं तो यहाँ भी फाइल स्टोर होती हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप सी पैनल की बात कर रहे हैं? हाँ जी, सी पैनल की अक्सर जो जैसे कंपनी है इनका सी पैनल नहीं है, इनका ये स्टैक सीडीएन स्टैक सीपी डॉट कॉम है, मतलब ये इनका होस्टिंगर वालों का एच पैनल होता है, मतलब मकसद सेम ही होता है। तो यूजुअली सी पैनल ही कहते हैं इसे। तो यहाँ पे जाके आपने आप देख सकते हैं आपका नाम क्या है, ठीक है। और इधर आप फाइल मैनेजर को खोल लें, ठीक है, और साथ में एक और चीज़, इधर से आप इसको खोल लें। और इधर से आप अगर करना चाहें तो वर्डप्रेस भी इंस्टॉल डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं। अभी तो हमने लोकल डब्ल्यूपी पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना सीखा था। यहाँ पे अगर आप वर्डप्रेस पे क्लिक करके आगे जाके इंस्टॉल करेंगे तो वो वर्डप्रेस आपकी साइट पे इंस्टॉल हो जाएगा। अभी वर्डप्रेस नहीं है, अभी एचटीएमएल की एक ऐसी फाइल डाली हुई है मैंने। तो वर्डप्रेस भी इंस्टॉल हम इस तरह कर सकते हैं। तो हर इसमें सारे ऑप्शन है, जो चीज़ आपने इंस्टॉल करनी है एक क्लिक करेंगे वो इंस्टॉल हो जाएगी। डिफरेंट सीएमएस है, देखें ये और टाइप का सीएमएस है, बहुत सारे सीएमएस होते हैं, तो आप कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस हम यूजली करते हैं। तो ये आपका फाइल मैनेजर है, इसमें सारी फाइल्स पड़ी होती हैं, ठीक है। अब पब्लिक डॉट एच टी एम एल में जाते हैं तो इधर एक पीएचपी की फाइल पड़ी है। तो इसमें सारी एच टी एम एल लिखी हुई है, ठीक है, जो हमने कल थोड़ी बहुत देखी थी। नाम वगैरह स्टाइल्स थोड़े से पड़े हुए हैं और बस एक थोड़ा सा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये है। और एसएसएल और ये क्या होता है, तो आपने देखा होगा कि एच टी टी पी एस होता है किसी साइट में और किसी साइट में एच टी टी पी होता है। तो इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये यूजुअली सिक्योर नहीं होता। आप इसके लिए इसके आगे एस लगा देते हैं तो इसका मतलब सिक्योर होता है, तो हर साइट ये यूज़ करती है। तो जिस साइट पे देखें अगर आपको ये दो डॉट से बने नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये सिक्योर है। तो इधर आप देख भी सकते हैं कनेक्शन इज सिक्योर लिखा आता है। तो ये इंस्टॉल करने के लिए आपके जो सी पैनल एच पैनल जो भी आप होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं उसमें ज़रूर ऑप्शन होगा। तो आप इसको भी ऑन कर दीजिएगा, फोर्स एच टी टी पी एस को। इसका मतलब है कि जो भी यूज़र आएगा तो वो उसको एच टी टी पी एस पे ही दिखाएगा, मतलब उसको एच टी टी पी पे नहीं लेके जाएगा। तो फिर ऑप्शन आता है कि दिस साइट इज डेंजरस, फिर हमें कंटिन्यू करके क्लिक करना पड़ता है। तो वो यूज़र को यूज़र को फिर वो नहीं होता, लगता है कि ये स्कैम है या साइट अजीब सी है। तो आप इधर फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट होता है तो वो एक्टिवेट कर देंगे तो थोड़ी देर में ही एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसके बारे में अगर कोई सवाल है तो आप कर लें। और साथ में ये विजुअल स्टूडियो कोड भी आपने डाउनलोड करना है, आज हम इस पे थोड़ा बहुत काम करेंगे। और कल भी थोड़ा बहुत कल वर्डप्रेस पे हम जाएंगे। आज थोड़ा बहुत आपका फ्रंट एंड को थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी है, तो वो आज हम थोड़ी सी कवर करके कल हम उस पे जाएंगे। ठीक है, अभी किसी का कोई सवाल है तो वो ज़रूर करें। मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, आप सवाल करें किसी का है तो। मेरे ख्याल से किसी का सवाल नहीं है, तो अब हम थोड़ी बहुत HTML और CSS के बारे में कवर करेंगे चीज़ें। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट ही कहेंगे इसे हम। तो थोड़ा बहुत ये जानना अभी के लिए ज़रूरी है, फिर कल हम वर्डप्रेस पे जाएंगे। तो हाँ, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा वेबसाइट का लेआउट भी बता दूं। तो मेनली एक हेडर ऊपर होता है वेबसाइट के, ठीक है।
नेविगेशन बार भी साइड पे होता है, या मोबाइल में इस साइड पे होता है। तो हेडर के साथ ही नेविगेशन मेन्यू भी होता है। तो उसके बाद मेन कंटेंट होता है और फुटर होता है। तो इसकी लाइव एग्जांपल भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ आए। तो ये हेडर हो गया, यहाँ से लेके ये आप देख रहे हैं आई कोड गुरु लिखा हुआ है। ये सारी नेविगेशन हो गई। तो जब ये फोन पे जाएगी, मतलब छोटी होगी, तो ये नेविगेशन बन गई इसकी, ठीक है। तो ये नेविगेशन होगी, और साथ में ये पूरा हेडर हो गया, ठीक है। ये मेन कंटेंट है जो भी डालना है हमने। इसमें स्लाइडर आ गया, बहुत सारी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। तो साथ में ये जो आखिरी चीज़ होती है जिसमें ये ऑल राइट रिजर्व वगैरह और बाकी चीज़ें, वेबसाइट का जो लिंक्स वगैरह होते हैं, साइट मैप होता है, वो सारा यहाँ पे होता है। और कॉन्टैक्ट अस की इन्फॉर्मेशन वगैरह सारा कुछ इस फुटर में होता है, इसे फुटर बोलते हैं। ठीक है, ये जानना ज़रूरी है आपके लिए कि ये साइट में क्या क्या चीज़ें होती है। तो फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी। तो अब हम इस फोल्डर को आपने वीएस कोड डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। तो अब हमने दो एक बनानी है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। कल मैं आपने को थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिया था कि इसके फंक्शनिंग के बारे में। तो आज हम थोड़ा बहुत सीखेंगे और इसके बारे में, फिर कल हम उसकी तरफ जंप करेंगे। तो आप ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क डाल के इंटर करेंगे तो ये बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा। थोड़ा बहुत इसको समझ लेते हैं, फिर हम मेन चीज़ की तरफ जाएंगे। तो इधर लिखा हुआ है डॉक टाइप एच टी एम एल, इसका मतलब है डॉक्यूमेंट टाइप एच टी एम एल। ठीक है। कोई सवाल वगैरह हो तो पूछ लेना है, चैट में भी कोई सवाल हो तो बता दीजिएगा मुझे। तो ये एच टी एम एल है, एच टी एम एल टैग है। ठीक है, लैंग्वेज, लैंग का मतलब लैंग्वेज है, और वो हमारी इंग्लिश हमने यूज़ करनी है। ये हेड टैग है, ये देखें, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है। ये देखें, इसका टैग यहाँ से शुरू हो रहा है हेड, और इधर इधर स्लैश है, और यहाँ पे ये एंड हो रहा है। तो इसके बीच में जो भी होगा वो हेड के अंदर काउंट होगा। तो ये मेटा डाटा हम एसईओ के लिए यूज़ करते हैं। तो और ये भी दो सारा हमारा एसईओ की चीज़ें होती हैं, वो हम यहाँ पे ऐड करते हैं, कीवर्ड्स वगैरह या साइट की डिस्क्रिप्शन वगैरह। तो वो हम यहाँ पे इस हेड में ऐड करते हैं चीज़ें। और हमने अगर लिंक करना होता है सीएसएस को, तो वो भी हम यहीं करते हैं। तो उसके बाद टाइटल है, तो ये आपकी साइट का टाइटल होता है। जैसे हम कुछ भी इधर लिख देते हैं, वर्डप्रेस लिख देते हैं। तो इससे पहले एक्सटेंशन आपको कल बताई थी, वो आपने ज़रूर इंस्टॉल कर लेनी है, लाइव सर्वर। ऐसे क्लिक करेंगे, लाइव सर्वर लिखेंगे, पहली पहली को आएगा, इंस्टॉल कर दें। ठीक है। तो यहाँ पे आपने वर्डप्रेस लिखा, अब हम इसे गो लाइव करते हैं। तो देखें ऊपर वर्डप्रेस साइट का टाइटल आ गया। ठीक है। अब हम यहाँ पे सीएसएस को लिंक कर लेते हैं पहले। तो स्टाइल डॉट सी एस एस नाम आपने चेक कर लेना है, डबल चेक कर लेना है कि गलत ना हो। तो आज हम थोड़े बहुत टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस कोड को, सारे कोड को बॉयलर प्लेट कोड कहते हैं। तो आप इसका नाम याद कर लें, बॉयलर प्लेट कोड कहते हैं इसे। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ नाम याद कर लें। तो अच्छा होता है, कोई पूछेगा तो आपको पता होगा। तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि टैग्स के बारे में कुछ बताते हैं। सिंपल टैग्स होते हैं, एक ये H1 है, ठीक है। इसके बाद इसका मतलब है हेडिंग 1, और इसका मतलब है हेडिंग 2, इसका मतलब हो गया हेडिंग 3, और इसका मतलब हो गया हेडिंग 4, इसका मतलब हो गया हेडिंग 5, और इसका मतलब है हेडिंग 6। तो 6 हेडिंग्स होती हैं मेन। तो सबसे बड़ी हेडिंग जो होती है हेडिंग 1 होती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, आपको फर्क पता लगेगा इनमें के हेडिंग्स में क्या फर्क होता है। तो देखें, ये सबसे बड़ी हेडिंग 1 हो गई हमारी, ये हेडिंग 2 है, ये हेडिंग 3 है, ये हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। तो बेसिकली इनमें साइज का फर्क है, इनके फॉन्ट साइज का। जो हेडिंग 1 होती है वो एक वेब पेज में एक ही होती है, क्योंकि वो मेन हेडिंग होती है। और इसलिए एक होती है क्योंकि एसईओ में जो आपका मेन कंटेंट है आपने बताना है, वो एक ही
वो होना चाहिए। तो मतलब एक ही हेडिंग होनी चाहिए जिससे वो ये बात पता लगा सकता है कि इस पेज में है क्या क्या कंटेंट है, ठीक है। तो हेडिंग वन हमारी ये हो गई, ठीक है। इसके बाद एक इमेज टैग होता है। आप देखें इमेज टैग का, जैसे इसका H1 है, ठीक है, ये एक इधर ग्रेटर और लेसन का साइन है, और यहाँ पे भी ग्रेटर और लेसन का साइन है, तो यहाँ पे स्लैश है, तो यहाँ पे इमेज के टैग में कोई इस तरह का कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसमें आपको ऐसे मतलब ऐसे लिख के इमेज लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे, ठीक है। तो ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। तो इसी में जैसे हमारे पास एक पिक्चर पड़ी है, तो हम उसको इधर डाल सकते हैं। तो देखिए वो पिक्चर यहाँ पे शो होगी जो मैंने आपको अभी दिखाई थी। तो ऑल्ट टेक्स्ट में क्या मतलब है ऑल्ट, इसका मतलब ऑल्ट का मतलब है ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। और SRC का मतलब है सोर्स। सोर्स से मुराद के कहाँ क्या चीज़ है और कहाँ पड़ी है, तो सोर्स मतलब हम आप सोर्स का मतलब ये है, और ऑल्ट का मतलब है ऑल्टरनेटिव। तो इधर हम वेबसाइट लिखते हैं, मैं आपको इसका यूज़ बताता हूँ कि ये यूज़ किस लिए होती है। फॉर एग्जांपल किसी भी उससे कि आपकी पिक्चर लोड नहीं हो रही, तो देखिए यहाँ पे वेबसाइट लिखा आ रहा है, यहाँ पे वेबसाइट पिक्चर, ठीक है। अगर देखें वो यहाँ पे ये लिखा रहा है कि हमारी पिक्चर लोड नहीं हो रही, कोई मसला है। लेकिन अगर जो हमारी वेबसाइट देख रहा होगा तो उसे पता लग जाएगा कि ये इस पे यहाँ पे किस चीज़ की पिक्चर थी, ठीक है। तो आप इसको इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। साथ में अब हम एक पैराग्राफ टैग होता है, इसको हम पी से करते हैं, इसमें आप पैराग्राफ लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप ये एक शॉर्टकट लोरम लिखेंगे तो ये आपको लिए लाइन फिल कर देगा काफ़ी सारी। तो देखें इससे ये पैराग्राफ का टेक्स्ट हो गया। और साथ में ये अब P है H1 है, इनका कोई मतलब है, ठीक है। अब एक जैसे है div, एक ये बहुत कॉमनली यूज करते हैं हम। तो div में भी आप कुछ लिखेंगे तो वो भी टेक्स्ट की तरह ही माना जाएगा, ठीक है। जैसे मैं ये कॉपी करके यहाँ लिख दूँ, तो भी ये भी एक बॉक्स है, एक डिवीजन है, एक चीज है, मतलब एक बॉक्स की तरह है, ये काम करता है। तो मेन इसमें ये फर्क होता है कि इसी तरह का एक सेक्शन है, ठीक है। ये भी सेक्शन, तो इसमें भी आप कुछ लिखते हैं, तो div और सेक्शन एक ही चीज। लेकिन मेनली इनमें फर्क ये है कि सेक्शन आपको बता रहा है कि ये एक सेक्शन है, div तो कोई भी div हो सकता है, उसमें कुछ भी हो सकता है। तो वेबसाइट का सेक्शन है कि कोई सेक्शन हो सकता है वेबसाइट का। तो ये एसईओ में हेल्प करता है, इसे सेमेंटिक टैग्स कहते हैं, इनका कोई मतलब है, ठीक है। इमेज का कोई मतलब है, H1 का कोई मतलब है, div का कोई मतलब नहीं है, सेक्शन का कोई मतलब है। तो मतलब ये सेमेंटिक टैग्स इनको बोलते हैं, ठीक है। साथ में और मैं आपको क्या बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये बाद में बताता हूँ। और इसमें ये केस सेंसिटिव नहीं है, तो आप H1 को चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, H1 इस तरह करके भी आप हेडिंग इसमें दे सकते हैं। तो मतलब इसमें आप छोटा लिखें या बड़ा लिखें मैटर नहीं करता, लेकिन हर कोई छोटा ही लिखता है इसके अंदर। तो बेशक आपकी मर्जी, आपने जैसे लिखना है आप वैसे लिख सकते हैं, ठीक है। और अब हमारा क्या पढ़ना है, क्लासेस और आईडीज का बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल H1 है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे भी एक H1 है। हम कहते हैं ये हेडिंग वन है, और ये हेडिंग टू है, और ये हेडिंग वन है, ठीक है। अब हमने CSS खोली, ठीक है। हम चाहते हैं कि ना जो हेडिंग वन है वो रेड रंग या पर्पल रंग की हो जाए, ठीक है। तो हमने H1 लिखा, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस डाली, और इसमें कलर लिखा। तो आपकी ये हेल्प भी करेगा, साथ साथ कलर पे आपने इंटर कर दिया, आपने कर दिया पर्पल कलर चाहिए, ठीक है। तो आपने कलर को पर्पल कर दिया, तो सारी हेडिंग्स जो भी पेज पे हुई वो पर्पल हो गई। अब मसला ये आ गया कि आप चाहते हैं कि भाई सिर्फ पहली पहली हेडिंग पर्पल हो, बाकी पर्पल ना हो। तो आप क्या कर सकते हैं, इधर क्लास लिखें, क्लास से मुराद नेम है, ठीक है। और इसको एक आईडी भी दे देते हैं, आईडी से मुराद भी नेम ही है। तो इसका फर्क मैं आपको तो बताता हूँ। क्लास में आप लिखते हैं फर्स्ट हेडिंग लिखते हैं, और इसमें भी आप लिखते हैं, इसमें फर्स्ट लिखते हैं खाली। तो एक फर्स्ट हेडिंग है हमारे पास, एक फर्स्ट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए, हम क्लास को जब हमने टारगेट करना है तो हमने डॉट यूज करना है सबसे पहले। और फिर भी जो भी हमारे पास क्लास का नाम है तो वो आप इधर से देख लें और उसको ऐसे करके लिखते हैं, और सामने करली ब्रेसेस, ठीक है। कलर पर्पल कर देते हैं इसका।
तो ये पर्पल हो गया सिंपल। तो सिर्फ पहली हेडिंग पर्पल हो गई। अब दूसरी तरफ देखा जाए, आईडी भी सिलेक्ट करने के लिए यूज होती है। तो आईडी के लिए आपको सबसे पहले इधर हैशटैग डालना होगा। ठीक है। अब फिर भी ये पर्पल, बल्कि आईडी का आईडी डिफरेंट है ना, तो फर्स्ट आपने यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ लिखना है। हैशटैग डाल के जो उसका नाम है, जो आपने आईडी दी है, वो लिखेंगे और वो पर्पल हो गया। तो क्लासेस और आईडीज हम हर वक्त ही यूज करते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन होती है और हर चीज़ को हमने हर फंक्शन तो नहीं परफॉर्म करवाना ना, तो हर चीज़ हमारे पास अलग अलग होती है। इसी तरह ठीक है। अब हमारे पास बटन है, बटन हम एक बटन भी बना सकते हैं। आपने बटन लिखा, इंटर कर दिया, सिंपल बटन तो जाहिर कर रहा है कि भाई वो मैं बटन हूँ। तो क्लिक कर ऐसे हमने बटन बना दिया। तो देखें बटन आ गया। या जैसे हम सबमिट, जब फॉर्म में सबमिट करते हैं तो सबमिट का बटन होता है, तो वो यही बटन होता है, इस पर स्टाइल्स अप्लाइड होते हैं। और साथ में हमारे पास एक एंकर टैग, इसे एंकर टैग बोलते हैं, एक को एंकर टैग। तो ये लिंक के लिए यूज होता है। और इसको बोलते हैं हाइपर रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है। तो आपने जैसे फॉर एग्जांपल इधर गूगल का लिंक डालना है, तो आप जैसे यूट्यूब का डालना है, तो आप ऐसे यूट्यूब का लिंक कॉपी करें और यहाँ पे डाल दें। और ये जब आप इसके अंदर आप कुछ लिख लें, जैसे यूट्यूब ऐसे करके लिखते हैं, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यूट्यूब खुल जाएगा। सही है। तो ये इसका काम है, हाइपर इसका एंकर टैग का काम ये है। साथ साथ में जब हम कोई फॉर्म, आपने अक्सर फॉर्म देखे होंगे बने होते हैं। ठीक है। जैसे कोई फॉर्म आपने सबमिट करना होता है, आईकोड गुरु में जब आप फॉर्म एक सबमिट कर रहे थे, तो वो फॉर्म ऐसे एक फॉर्म टैग भी होता है। ठीक है। तो इसके अंदर हम सब कुछ फॉर्म की चीज़ें डाल के इसमें फॉर्म बना सकते हैं। तो ये फॉर्म का टैग भी है हमारे पास। साथ में एक और आपको सेल्फ क्लोजिंग टैग बताता हूँ। ठीक है। बी आर, एक बी आर है। ठीक है। एक एच आर है। एच आर मतलब, एच आर से मुराद ये है कि ये एक लाइन दे देता है हॉरिजॉन्टल, और बी आर एक स्पेस दे देता है दो लेटर्स के दरमियान। जैसे हम यहाँ पे एक बी आर टैग डाल देते हैं, तो वो लाइन नीचे आ जाती है। ठीक है। यहाँ पे जैसे हम बी आर डाल दिया, तो वो जो भी आगे टेक्स्ट है वो नीचे आ गया। तो ये ब्रेक इसका बोलते हैं, और इसको हॉरिजॉन्टल लाइन के इसका इसका फुल मीनिंग है। और साथ में आपको मैंने बताया था सेमेंटिक टैग्स होते हैं। इस जैसे मैंने आपको बताया वेबसाइट में हेडर होता है, तो हेडर में आप सब हेडर बना सकते हैं। और एक होता है मेन सेक्शन, मेन आप में सारा मेन कंटेंट डालते हैं वेबसाइट का। एक होता है फुटर, जिसमें आप फुटर की डिटेल्स डाल सकते हैं। तो इसकी जगह अक्सर लोग div भी यूज़ करते हैं, लेकिन उनका div का कोई मतलब नहीं है। तो आप यही है कि आप सेमेंटिक चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि जिनका कोई मतलब होता है तो ऐसे में उनके लिए आसानी होती है। तो हेडर, मेन, फुटर, ये चीज़ें हैं। आपने थोड़े बहुत ये टैग्स वगैरह हैं, इनको टैग बोलते हैं। जैसे ये एक टैग है, एच आर टैग है। तो ये टैग्स वगैरह आज हमने पढ़े हैं। और साथ में अगर कोई सवाल है तो ज़रूर कर लें। अब हम CSS थोड़ी सी पढ़ेंगे, फिर आपके सवाल जो भी होंगे वो भी क्लियर करेंगे। तो CSS में आपको मैंने मेन चीज़ तो बता दी, कि आप आईडी क्लास से सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके नाम से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। डिव, सेक्शन, H1, बटन, सबको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एक यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है। तो ये पूरी वेबसाइट का आपके लिए सिलेक्ट कर सकता है। ठीक है। या फिर आप बॉडी को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो पूरी बॉडी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पूरी बॉडी यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है। और अब हम थोड़ी बहुत चीज़ों के बारे में बात करते हैं। हेडिंग 1 है, जैसे अब हम क्लास लेते हैं फर्स्ट हेडिंग। तो CSS हम इस तरह लिखते हैं। HTML का और तरीका है, CSS का और तरीका है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं है। आप कहीं समझेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये सिर्फ वेबसाइट्स के लिए ही यूज होती है। तो हेडिंग 1 है हमारे पास। तो अब हम चाहते हैं भाई इसका कलर चेंज कर दो, तो कलर भी हम पर्पल कर सकते हैं, रेड कर देते हैं। ठीक है। और इसका बैकग्राउंड कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, ब्लू, येलो कर देते हैं। ठीक है। तो उसका कलर चेंज हो गया। अगर आप इसे बीच में लाना चाहते हैं, तो आप बीच में भी ला सकते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर से। तो वो बीच में आ जाएगी हेडिंग। तो कल हम फ्लेक्स बॉक्स पढ़ेंगे, वो बड़ा एसेंशियल है, तो आप उसको यूज करके सब अलाइनमेंट वगैरह हम कल करना सीखेंगे।
तो आज तो बस ये पुराना टैग है, पहले यूज होता था जब फ्लैक्स बॉक्स और ग्रिड नहीं थे। तो कल हम वो पढ़ेंगे। तो एक अगर ये डिस्प्ले ब्लॉक से आप देखें, कोई भी इसमें फर्क नहीं है क्योंकि वो पहले ही ब्लॉक एलिमेंट है। और डिस्प्ले इनलाइन का मतलब यह होता है कि जितनी स्पेस उसको रिक्वायर्ड है वो उतनी ही लेगा। देखें बैकग्राउंड कलर वहाँ रुक गया। तो ये डिस्प्ले इनलाइन है, जितनी स्पेस उसको रिक्वायर्ड है तो वो उतनी ही लेगा। जैसे अगर हम इधर आके कुछ और टेक्स्ट लिख देते हैं तो वो देखें वो जितनी रिक्वायर है उतनी ली, पूरी उसने ब्लॉक नहीं लिया। ब्लॉक एलिमेंट होता है, शुरू से सारे एलिमेंट्स ब्लॉक होते हैं, कुछ कुछ इनलाइन भी होते हैं। तो ये है। बाकी आप सी एस एस दो तीन तरीकों से लिख सकते हैं। एक एक्सटर्नल सी एस होती है, एक्सटर्नल सी एस एस जो हम लिख रहे हैं और इसी तरह ही लिखनी चाहिए। और एक होती है इनलाइन सी एस एस। तो आपने क्या करना है इनलाइन सी एस एस लिखने के लिए, इस इसको हम तो इनलाइन सी एस एस लिखने के लिए आपने यहाँ पे स्टाइल लिख के यहाँ पे भी आप सी एस एस लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो इस तरह भी आप सी एस एस यहाँ पे भी इसको बोलते हैं इनलाइन सी एस एस। और वो वाली है एक्सटर्नल सी एस एस। तो उसका कलर चेंज हो गया। अगर आप चाहते हैं कि वही कोड होती है इंटरनल सी एस एस, वो भी लिख सकते हैं आप चाहें तो वो आप ऐसे लिखेंगे स्टाइल लिख के, इसके अंदर आप जैसे उसमें लिख रहे थे तो इसी तरह आप हम इधर से कंट्रोल एक्स करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो देखें वो वैसा ही काम कर रहा है जैसे पहले कर रहा था। तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल सी एस एस। ठीक है। तो ये है। बाकी हम थोड़ा सा साइज फ़ॉन्ट फैमिली को चेंज करके देखते हैं। ठीक है। फ़ॉन्ट, अगर आपने फ़ॉन्ट चेंज करना है तो फ़ॉन्ट फैमिली आपको क्लिक करना होगा। फ़ॉन्ट फैमिली पे क्लिक करेंगे तो कोई और हम फ़ॉन्ट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फ़ॉन्ट फैमिली हमने ये देखें इसकी चेंज हो गई, फ़ॉन्ट चेंज हो गया। ठीक है, ये फ़ॉन्ट उसका यूज़ हो रहा है। उसके बाद हमारे पास है फ़ॉन्ट साइज। तो 20 पिक्सल, आप 30 पिक्सल, जितने पिक्सल्स में लिख सकते हैं। और VH में लिख सकते हैं। और मतलब यूजली हम पिक्सल में लिखते हैं। तो आप पिक्सल में ज़रूर लिख सकते हैं। ऐसे पिक्सल्स में लिख के आपने लिख दिया तो वो बड़ा हो गया, छोटा हो गया, जैसे आपको चाहिए आप वैसे उसको लिख सकते हैं। उसके बाद मार्जिन पैडिंग, लेटर स्पेसिंग के बारे में आपको बताता हूँ। लेटर स्पेसिंग होती है वर्ड्स के दरमियान की स्पेसिंग। तो जब हम डिज़ाइन वगैरह की चीज़ें कर रहे होते हैं तो ये हमारे काम आती है। तो लेटर स्पेसिंग से मतलब कि उसका इंटरनल स्पेस है, जैसे अब हम 10 पिक्सल कर देते हैं तो लेटर के दरमियान की स्पेसिंग को बोलते हैं। ठीक है। साथ में मार्जिन के बारे में, पैडिंग के बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है। तो पैडिंग क्या होती है। तो पैडिंग हम लेफ्ट देते हैं, 10 पिक्सल की पैडिंग देते हैं। ठीक है। पैडिंग मतलब इंटरनल स्पेसिंग को कहते हैं और मार्जिन एक्सटर्नल स्पेस को कहते हैं। अब पैडिंग मैंने यहाँ दिया है, अगर आपको नजर आ रहा हो तो देखें यहाँ पे पैडिंग आ गई। तो ये यहाँ से स्पेस मतलब कि जो कलर है हमारे पास पीछे येलो, तो यहाँ से उसने इंटरनल स्पेस दे दी उसने। अगर हम इधर ही मार्जिन लेफ्ट करेंगे तो वो बाहर से देगा। तो देखें उसने यहाँ स्पेस दिया। ठीक है, इसको एक्सटर्नल स्पेसिंग बोलते हैं, इसको पैडिंग को इंटरनल स्पेसिंग आप अपने याद करने के लिए बोल सकते हैं। तो इसी तरह ये मार्जिन पैडिंग लेफ्ट है, पैडिंग राइट है, पैडिंग टॉप है, पैडिंग बॉटम है। और इसी तरह मार्जिन लेफ्ट है, राइट है और बॉटम सब कुछ है। ठीक है। आप जो भी आपको जहां भी यूज करनी है आप वैसे इसको यूज कर सकते हैं। तो अगर आपने वैसे देखना है कि कितनी पैडिंग है कितना क्या है तो आप इधर जाएं, राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट करें और ये जो एरो है इस पे क्लिक करें और इस एलिमेंट पे क्लिक कर दें। तो वो आपको बताएगा कि यहाँ पे इसको कितना मार्जिन है लेफ्ट साइड पे। ठीक है, ये देखें लेफ्ट लेफ्ट है ना आपका। तो लेफ्ट पे बता रहा है कितना मार्जिन है, ऊपर कितना मार्जिन है, यहाँ नीचे कितना है। पैडिंग यहाँ 10 कितनी है, यहाँ पे कितनी है। ठीक है। तो यूजुअली जब हम बना रहे होते हैं तो हम सबसे पहले ना इधर सबको जीरो कर देते हैं, मार्जिन और पैडिंग को, यूनिवर्सल सिलेक्टर से। या फिर आप यूनिवर्सल सिलेक्टर से भी कर सकते हैं इस तरह, मार्जिन जीरो और इधर पैडिंग भी जीरो कर सकते हैं। तो फिर
वो ज़्यादा रिजल्ट सही होता है, मतलब कि सब सब रीसेट कर देते हैं, सब पैडिंग हम सब हर जगह की पैडिंग, और फिर हम उसको अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो देखें पहले इधर 21 आ रहा था, यहाँ पे भी 21, तो सब रीसेट हो गया। तो सिर्फ यहाँ पे 20 जितनी हमने दी थी, यहाँ पे 10, और ऊपर भी 10। तो ये पैडिंग और मार्जिन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अलाइनमेंट के हिसाब से। और ये आज हमने CSS कवर कर लिया, और साथ में हमने HTML भी कवर कर लिया, ठीक है। और आपको मैंने सिखा दिया कि लोकल WP से हम कैसे यूज़ करके हम बिना डोमेन होस्टिंग के कैसे वर्डप्रेस यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका मकसद ये है कि आप प्रैक्टिस कर सकें इस पे, क्योंकि डोमेन होस्टिंग पे चार्ज होता है। तो जब आप अपनी वेबसाइट बना लें तो यहाँ से भी आप कॉपी करके उसे उसका बैकअप बना के अगर रियल साइट पे डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ठीक है, आपने डोमेन होस्टिंग नहीं खरीदी, आप यहाँ पे पहले अपनी वेबसाइट सारी बना लें, फिर उसका बैकअप लेके और उसको अपनी ओरिजिनल डोमेन पे डाल दें। तो वो भी हम सीखेंगे लास्ट वीक में कि कैसे हमने वो करना है। तो अगर आपने ये जो हमारा है लोकल WP, अगर आपने फ़ोन पे अपनी वेबसाइट को देखना है तो आप लॉगिन कर लीजिएगा यहाँ पे अकाउंट बना के। तो ये लाइव लिंक का ऑप्शन आ रहा है, अगर आप इसी को ऐसे करके डालेंगे ना, मैं दिखाता हूँ। अगर आप ऐसे करके अपने वर्ड फ़ोन पे या अपने किसी और डिवाइस पे ऐसे करेंगे तो ये शो नहीं होगा। तो उसका अगर आपने शो कराना है तो इधर से इनेबल कर दीजिएगा इसे। फिर इसके बाद आपको ये लिंक देगा, तो इस लिंक को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे क्लिक करेंगे तो ये पासवर्ड मांगेगा आपसे, और ये पासवर्ड पासवर्ड और साथ में यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा, तो वो आपने दे के साइन इन करके आप अपनी वेबसाइट को देख सकते हैं। ठीक है। तो होप करता हूँ आपको सब समझ आएगा होगा थोड़ा बहुत। तो कल हम वर्डप्रेस की तरफ जाएंगे और थोड़ी थोड़ी HTML CSS भी साथ करेंगे कल, क्योंकि ये पहले आपको पढ़ाना ज़रूरी था, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो कि ये क्या चीज़ है। तो आप किसी का कोई सवाल है तो वो करें। कोई भी सवाल हो तो घबराना नहीं, मैं आपको जवाब दूंगा। तो कोई सवाल है तो ज़रूर करें। जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। सर ने आज जितने भी टैग्स आपको पढ़ाए हैं, आपने ना इस क्लास के बाद उन सबको प्रैक्टिस लाजमी करना है, ताकि आपको उन टैग्स की क्या कहते हैं यूसेज भी याद है, उनका नेम भी याद है। आपने जितना भी कुछ वर्क हम कर रहे हैं, आपने क्लास के बाद उसे प्रैक्टिस लाजमी करना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये चीज़ें आपको भूल जाएंगी। और जो हमारा मकसद है कि आपको वर्डप्रेस सिखाना, तो फिर आपको काफ़ी कन्फ्यूजन रहेगी, तो फिर डेफिनेटली आप एट द एंड वैसे चीज़ों को नहीं सीख सकेंगे जैसे आप प्रैक्टिस के बाद सीख सकेंगे। तो प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा क्लास के बाद। सर मेरा क्वेश्चन, जी सर जी। आप टाइपिंग से करें सर, अगर वहाँ पर रैम पोर्ट तो हम रैम से कर सकते हैं। जी जी, उससे भी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा ज़्यादा इजी लगता है, मतलब इंटरफेस वगैरह, तो बिगिनर के लिए थोड़ा सा इजी, तो मैंने इसलिए इसको यूज़ किया। आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये नहीं चला था लास्ट टाइम ना लोकल साइट, तो ये इशू आ मैंने फिर रैम का इशू सॉल्व हो गया था, ये इशू सॉल्व नहीं हुआ रैम तो आप नहीं उसको मैसेज। यूज़ कर लें, कोई मसला नहीं है। ये भी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई इसमें इशू नहीं आता। अगर आज तो मुझे उधर स्लैक पे मैसेज कर सकते हैं, वरना जैम पे यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ओके। कोई और क्वेश्चन है तो करें, इतना अच्छा तो नहीं मैंने पढ़ाया होगा। है कोई तो सवाल होना चाहिए आप लोगों का। तो कोई सवाल है तो पूछे मेरे से, या कोई आप पूछना चाह रहे हैं कि और क्या पढ़ेंगे हम, कुछ और आप जानना चाहते हैं तो जरूर पूछें। जी सर, सर हम थीम जो हम आगे करेंगे वो हम खुद बना के इसको इस्तेमाल करेंगे, या हम थीम को यूज करेंगे उसको हम चेंजेस करेंगे, इसी का नहीं नहीं, हम पर्टिकुलर किया। थीम खुद बनाना सीखेंगे, जो है थीम भी और प्लगइन्स भी। ओके। हाँ जी। तो प्लगइन कौन कौन से हम करेंगे? जी, आवाज़ आपकी स्लो आ रही है बहुत। प्लगइन कौन कौन से सीखेंगे हम? समझ नहीं आई यार, आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही तो प्लगइन्स कौन कौन से करेंगे हम? है। प्लगइन्स क्या क्या कौन से बनाएंगे? Yes। तो प्लगइन्स हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे पहले, और हम मैं आपसे कुछ छोटी मोटी प्लगइन वो उसी वक्त डिसाइड करके आपको टास्क दूंगा, तो वो आप सब बनाएंगे। तो कोई भी यूज हो सकता है प्लगइन का, तो ज़रूरी नहीं है। तो वो उस वक्त हम डिसाइड करेंगे। तो प्लगइन मैं आपको पहले समझाऊंगा स्ट्रक्चर वगैरह का कैसे बनती है, तो उसमें कौन सी फाइल्स होती हैं और सब कुछ वो समझाऊंगा, फिर आप बना सकते हैं अपनी मर्जी से। तो इसका मतलब आप सबको ट्रेन करना है कि आप कुछ भी आपके पास कोई चीज़ कोई भी आपके पास मसला आ जाए तो आप उसे खुद ब खुद हल कर सकें।
तो मैं आपको पूरे जितना भी कोर्स है उसमें सब कुछ तो नहीं सिखा सकता, लेकिन हर चीज़ का ओवरव्यू ज़रूर दे दूंगा और साथ में उस पर डीप भी जाऊंगा। अब मतलब कि हम एक हर हर हफ्ते एक ऐप, मतलब एक प्लगइन आप बनाना चाहते हैं, तो वो तो आप नहीं हफ्ते में हम बना सकते हैं ना। तो डिफरेंट आप आपका में भी यूज़ केस कोई और हो, तो आप अपने हिसाब से, आपको प्लगइन बनाना आता है तो आप कोड लिखेंगे, तो कोई मसला आएगा तो आप सर्च करेंगे उसे, बस सिंपल है। तो आपको सब कुछ वर्डप्रेस में, आपको कोई मसला नहीं आएगा। जो भी आपने वेबसाइट बनानी है, जो भी आपका यूज केस है, तो सब कुछ आप कर सकेंगे। कोई और सवाल है तो करें। तो हम कल का हाँ जी, करें गुल। सर अभी जैसा आपने बोला था फर्स्ट पे कि हमने इनको इसके साथ कनेक्ट किया था, वो स्टिकर का आपने बताया था, तो जैसे अभी आपका हम माइक दूर है, थोड़ा करीब करें, आवाज कम आ रही सर मुझे आवाज सही आ रही है? है। अब बेहतर है, हाँ जी। सर मैं कह रही थी जैसे आपने स्टार्ट में बताया था कि आपने ना कनेक्ट करवाया था वो फॉरवर्ड था, जैसे भी आपने तो फिर अभी के लिए हमने क्या करना गुल, आपकी आवाज बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, चैट में लिखते हैं या किसी और को समझ चाहिए तो मुझे बता दे। है? सर मैंने एक बात पूछनी है। जी जी, पूछे। सर जैसे आपने अभी कहा कि जो भी हम करना है उसको डेली की डेली प्रैक्टिस करना है। अब जैसे हाँ मैं जी। स्टूडेंट हूँ तो मैंने अभी ये फर्स्ट क्लास लिया, तो ये मेरे लिए हो जाएगा अगर मैं सिर्फ वीकेंड के लिए रखूँ, वीकेंड पे ये सारा रिवाइज करके इसकी प्रैक्टिस कर लूँ, या इसको डेली की डेली करना पड़ेगा? अभी के लिए तो आप बेशक फर्स्ट वीक तो आप कर सकती हैं, मैं झूठ नहीं बोलता। वीक में आप वीक वीक एक वीक में रख के कर सकती हैं, लेकिन जब हम नेक्स्ट वीक में जाएंगे तो वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर हम एडवांस टॉपिक्स पढ़ेंगे, तो उसको फिर आप डेली जरूर करें। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, एक और चीज़ मैं इधर ऐड कर दूं कि जो HTML CSS वगैरह की रिवीजन के लिए वेबसाइट्स है ना, वो मैंने चैट में शेयर की हैं। W3 स्कूल सबसे बेहतरीन है। इसका एक तो फायदा ये है कि सारे कॉन्सेप्ट्स। अली भाई, आपकी आवाज चली गई थी। अब आ रही है? अब आ रही है, हाँ जी, अब बताएं। अच्छा, मैं कह रहा था कि मैंने चैट में ना एक दो लिंक शेयर किए हैं HTML CSS के सीखने के लिए। W3 स्कूल्स बेसिकली वेबसाइट है। तो अगर आपने रिवाइज करना है या सीखना है HTML CSS को, तो आप वहां से इजीली समझ सकते हैं। उसका फायदा ये है कि वहां पे एक तो लाइव प्रीव्यू आपको मिल जाता है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करें तो वहां पे आप विजुअलाइजेशन भी साथ साथ देख सकते हैं। नहीं तो वो अपने पास आप लोकली भी रन कर सकते हैं कोड। तो उससे ये होता है कि तो अगर तो आपने सीखी हुई है तो प्रैक्टिस आप कर लें, ओवरव्यू क्विकली ले लें। नहीं तो आप प्रैक्टिस जो आपने करनी है आप वहां से इजीली कर लें। जी, उस W3 स्कूल्स का लिंक दिया, तो वो सारे देख लें, उसको यूज कर सकते हैं आप। वरना स्लैक में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और खुद भी यूट्यूब से कोई चीज़ समझ नहीं आता वो भी सर्च करनी आनी चाहिए आपको। और गुल का सवाल था, तो वो गुल आप चैट में लिखते हैं, क्योंकि आपके माइक से बहुत शोर आ रहा था, समझ नहीं आ सका मुझे। तो अगर आप रेगुलर क्लास लेंगे तो अभी आपको बेसिक शायद किसी बहुत सारों को कुछ ना कुछ आता होगा, थोड़ा बहुत। तो जिनको आता है तो बस कल से हम थोड़ा वर्डप्रेस में जाएंगे। थोड़ा सा बेसिक चीज़ें पढ़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि हर टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, तो सबको समझ आना ज़रूरी है। तो इसी वजह से हम हर चीज़ को थोड़ा बेसिक से टच करें। तो और अगर कोई बात समझ ना आया करे तो आप बिल्कुल पूछ लिया करें, और मिल जाइए। और कोई सवाल हो तो स्लैक पे भी आप पूछ सकते हैं। कल की आउटलाइन हम देख लेते हैं, कल क्या पढ़ेंगे, तो आपको थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी हो जाएगी कि हम कल क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो उस बारे में आपको बताता हूँ। तो कोर्स आउटलाइन है, ये पिन है चैनल में, और रिकॉर्डिंग का लिंक भी पिन है, तो आप जाके जैसे देख सकते हैं जो भी आपको चाहिए। तो वेबसाइट लेआउट तो हमने आज पढ़ लिया। कल हम थीम्स के बारे में देखेंगे कि किस टाइप की थीम्स होती हैं,
कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसे डिलीट कैसे करते हैं, ये चीज़ें देखेंगे। और प्लगइन्स के बारे में देखेंगे, प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे, बैकअप करना सिखाऊंगा मैं आपको, क्योंकि वर्डप्रेस में मसले आ जाते हैं अक्सर। तो सबसे पहले आपको बैकअप करना होना चाहिए कि आपका कोई डाटा हो तो वो लूज ना हो, ठीक है। तो फिर उसे रिकवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बैकअप होना अच्छी चीज़ है और आपको करना चाहिए। और हम पेजेस बनाना सीखेंगे कि एक वेब पेज कैसे बनाते हैं वर्डप्रेस के अंदर। और साथ में एक हम लैंडिंग पेज भी बनाएंगे एलिमेंटर से, बिना कोडिंग के। कोडिंग का कोई इसमें यूज़ नहीं करेंगे हम। और और गोल्डन रेशन। जी जी। तो एनिमेशन होंगी या फिर एनिमेशन जो है वो जो होती है एलिमेंट के अंदर कोड से कुछ ऐसे बस नहीं, एनिमेशन में आपको थोड़ी बहुत सिखा दूंगा। वो जो होती है ना, वो जी सैप से होती हैं। तो जो और टाइप के 3D एनिमेटेड वेबसाइट्स होती हैं, वो जी सैप से बनती हैं। वो अलग फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का, तो उसके साथ वो यूज होती हैं, वो नहीं हम कवर करेंगे। लेकिन जो तो वर्डप्रेस ये हमें तो ये जो एनिमेशन की तो होती है अंदर की वो आपको कुछ चीज़ अगर मूव करनी है तो वो हाँ वो पढ़ेंगे। वो वो जो वर्डप्रेस पे हमें देता है इनिशियली, वो हम सारी चीजें देखेंगे कि एनिमेशन कैसे होती है, animate थीम कैसे। बनी हुई होती थीम बनी हुई कि हम एडिटिंग करेंगे जैसे को सेव करनी हो कोड के थ्रू तो वो कैसे हम करेंगे तो वो भी टेम्पलेट्स की वाली वो थीम्स होती हैं बनी बनाई। तो वो किसी ने बनाई होती हैं, तो उस पे पहले से ही एनिमेशंस वगैरह लगी होती हैं, तो हम उसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। जो उसके हम। कस्टमाइज की बात हाँ जी। वो भी हम हमने जो थीम बनी हुई थीम को हमने कैसे चेंज करना है अगर हमें कुछ चेंज करनी है सर उसको हम कैसे हम करेंगे वो भी बताएंगे ना हाँ जी जी, सब कुछ बताएंगे जो वर्डप्रेस में होगा आपको। जब आप कोर्स कर लेंगे सारे, तो वर्डप्रेस में आपको इशू नहीं होगा। आप एक फुल्ली अच्छी तरह वेबसाइट बना सकते हैं, कोई भी किसी भी टाइप की। ई कॉमर्स मैंने कल बताया था, ई कॉमर्स पोर्टफोलियो बनाना है अपने अपना। तो इशू सब जो वर्डप्रेस के अंदर है वो मैं आपको सब पढ़ाऊंगा। तो उसकी टेंशन आप ना लें। तो गोल्डन रेशो पढ़ेंगे कल, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये वेब डिजाइनिंग से रिलेटेड टॉपिक है। तो मेरे हिसाब से तो सबको पता होना चाहिए इस टॉपिक का। क्योंकि एक रेशो होती है, तो उससे हर चीज मतलब बैलेंस में रहती है। तो कल हम देखेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल एक टेक्स्ट है हमारे पास, इतना बड़ा टेक्स्ट है, तो नीचे वाला किस तरह टेक्स्ट होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो इसका साइज किस तरह होगा। हम जैसे ऊपर वाले का हमारे पास 36 पिक्सल साइज है, तो नीचे वाले का हम साइज कैसे डिटरमाइन करेंगे कि इसका साइज कितना होना चाहिए। तो वो गोल्डन रेशो से मैं आपको बताऊंगा। ये हर चीज में, दुनिया की हर चीज में अप्लाई होता है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको मजा आएगा इसको पढ़ के। तो लैंडिंग पेज कल हम एक बनाएंगे। और कल मैं आपको टास्क भी दूंगा, आपने फिर वो लैंडिंग पेज बना के उधर स्लैक में देना है। तो मैं देखूंगा भी सही किसने कैसे बनाया। तो मतलब जज इस तरह करूंगा कि आपने किस तरह बनाया है। खूबसूरती की बात नहीं है, आपने मेहनत की हो तो चलेगा। तो कल एक लैंडिंग पेज भी आपको आइडिया हो जाएगा। तो आज आप सबने ये लोकल WP अपनी उसमें इंस्टॉल करना है, और VS कोड भी, जो सब चीज़ें बताई हैं सब इंस्टॉल करके रेडी रखना है। ताकि कल जब मैं लेक्चर पढ़ाऊँ तो उसके बाद आप प्रैक्टिस करें, और फिर मुझे जो लैंडिंग पेज है वो आप मुझे सबमिट करेंगे स्लैक पे, तो मैं देखूंगा। ठीक है। आप कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। सर ये चैट में मैम गुल का क्वेश्चन है कि अभी हमने डोमेन परचेज नहीं की है तो हम क्या करेंगे लाइक। और मेरा भी यही क्वेश्चन है कि हमने लोकल मतलब इंस्टॉल कर लिया जो आपने बताया लोकल डब्ल्यू भी आई थिंक नेम है वो हाँ जी हाँ इंस्टॉल जी। कर लिया है। और उसके बाद सर यहाँ पे प्लस के साइन से न्यू साइट हाँ ये जी, इशू मैं आ रहा है। ये प्लस के साइन से न्यू साइट इधर से कंटिन्यू करेंगे। नेम लिखना है, नेम लिख के दिखा देता हूँ। सर डोमेन अटैच करना इसके साथ जरूरी होगी कि उसके अलावा भी हम एक्सेस कर लेंगे। नहीं नहीं, आप मैंने बताया ना, देखें ओपन साइट सब कुछ दिखा रहा है आपको, ठीक है। ये इधर ग्रीन डॉट है, ठीक है। तो इसका मतलब लाइव है। ओके जब तक आपका कंप्यूटर लाइव है तो ये भी लाइव चल रही है। ओपन साइट करें तो ओपन होगी, ठीक है। ओके अब ओके ये तो ठीक है। ओके। यूजर को दिख रहा है, ठीक है। आपने इधर से अगर अपने फोन पे शो करवाना है, ठीक है, तो ये वाला लिंक है, आपने इसको इनेबल करना है। अगर आप यही पेस्ट कर देंगे तो नहीं चलेगा। तो ये लिंक उसने बना के दिया है, localsite.io। एक ओके एक डोमेन बना के दिया है अपने से ही। तो बस ये आपने डालनी है। जब तक आपका कंप्यूटर रनिंग है तो ये भी चलेगा, कोई इशू नहीं आएगा। और ओके इधर सर से बस। हम इसको एक्सेस करेंगे, इसके बैकएंड को। कोई डोमेन की जरूरत नहीं है। आप बल्कि इस पे वेबसाइट बना लें सारी। अगर कुछ जैसे जब कोर्स कर लेंगे, तो किसी ने पोर्टफोलियो बनाना है तो वो यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो बना ले। कल मैं बैकअप करना बताऊंगा, तो वो बैकअप करके उसे जब भी डोमेन परचेज करेगा तो उस पर डायरेक्टली बस डालेगा एक क्लिक में, तो वो उस पर भी लाइव हो जाएगी। ओके सर थैंक यू। तो किसी का कोई और सवाल है तो मेरे ख्याल से सवाल नहीं है। आज सर अली तारिक भी थे हमारे साथ, अंजर अहमद भी, और
शाजिल भी। तो कल भी हम आया 5 से 6 बजे क्लास होगी, तो आप सबने आना है, और जो आज मैंने पढ़ाया है उसको इम्प्लीमेंट करके देखना है। जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो समझ नहीं आएगा। तो ज़रूर उसे ट्राई करके देखना है, अगर ना हो तो मुझे बताना, मैं आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है। तो फिर कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।